नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 13 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर बोले पीएम मोदी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि संसद सत्र से पहले फुल मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने अपने आर्टिकल में गलवान को लेकर चौंकाने वाली बातें लिखी है। इस आर्टिकल के मुताबिक 15 जून को गलवान में हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दुर्भाग्य से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही भारतीय क्षेत्र में आक्रामक मूव के आर्किटेक्ट थे, लेकिन उनकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA इसमें फ्लॉप हो गई। PLA से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और RJD के पूर्व नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को एम्स में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RJD सुप्रीमो लालू यादव समेत अन्य नेताओं ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर शोक जताया है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोटाले के आरोपों और कोरोना का प्रकोप न रोक पाने पर शुक्रवार देर रात 8 जिलों के DM को हटा दिया। इसके साथ ही उन जिला अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया जिनके खिलाफ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं ने शिकायत की थी। 8 DM में सिर्फ संत कबीर नगर के DM रविश गुप्ता को बेहतर काम करने का इनाम मिला है। उन्हें सुल्तानपुर जैसे बड़े जिले में तैनाती दी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहा विवाद अब और भी गर्माता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सही से जांच न करने और अब कंगना के सवाल उठाने पर उन पर की जा रही कार्रवाई को लेकर देश भर में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र में बिगड़ी कानून व्यवस्था का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की मांग की है। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में फंसती दिख रही लोक जनशक्ति पार्टी LJP व जनता दल यूनाइटेड JDU की गांठ अब सुलझ गई है। माना जा रहा है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। शनिवार को JP नड्डा व नीतीश कुमार की मुलाकात BJP व JDU की पहली औपचारिक बैठक थी। बताया जा रहा है कि इन बैठकों में सभी मामले सुलझा दिए गए हैं। एक बात तो पहले से तय है कि NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने महिलाओं की उन्नति को देखते हुए नई स्कीम की शुरुआत की है। बीते शुक्रवार को एक कैंप लगाया गया। 87 लाख महिलाओं पर 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसके चुकाने का उन्हें आश्वासन दिया गया था, जिसकी पहली किस्त 6,792.20 करोड़ रुपए की राशि को जमा किया जा चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह P&G और HUL जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर महिलाओं की मदद करना चाहते हैं। स्कीम के माध्यम से बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की सेवाओं को भी दिया जाएगा, जिसके लिए अम्मा ओडी स्कीम को लागू किया जा रहा है, जो 6 साल के बच्चों से लेकर इंटर तक के बच्चे शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अम्मा ओडी के जरिए लगभग 82 लाख बच्चों तक लाभ पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय रेल, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश को 50 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश में अब कुल 180 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई है, जबकि वर्तमान आवश्यकता 110 टन की है। इससे पहले 130 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति मध्य प्रदेश को हो रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अतिरिक्त ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया है। काम का प्रलोभन देकर मानव तस्करी के उद्देश्य से लगभग करीब 50 युवक युवतियों को तमिलनाडु ले जाते एक मानव तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कठिन कार्य में रोजगार दिलाने का प्रलोभन देकर एवं नाबालिग युवती का मानव तस्करी के प्रयोजन से दूसरे राज्य ले जाने के आरोप में कुल 3 अभियुक्तों के विरुद्ध अहतू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जवाहर दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी में बड़ा प्रमोशन मिला है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के साथ कर्नाटक का प्रभारी भी बनाया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुरजेवाला के कद में इजाफा करते हुए उन्हें कर्नाटक के लिए प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। गुजरात के लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन कर जैसलमेर घूमने जा रहे श्रद्धालुओं की कार रविवार सुबह एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है,
जबकि 5 अन्य घायल हो गए हैं। मरने वालों में कार सवार 2 और एक ट्रैक्टर चालक शामिल है। 5 घायलों को देवीकोट में प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जैसलमेर भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के अमरावाणी से जिगर भाई पटेल और रमेश भाई की मौत हो गई है। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 14 सितंबर से होने जा रही मैट्रिक पूरक व ओपन स्कूल परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। राउरकेला में इसके लिए 4 केंद्र बनाने के साथ कुल 661 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्टार्टअप रैंकिंग में केरल ने लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का सम्मान हासिल किया है। रैंकिंग का ऐलान रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में की गई है। केरल ने महिलाओं के स्टार्टअप के लिए संस्थागत सहयोग शुरू करने की दिशा में कई अनुकरणीय पहल की है। केरल स्टार्टअप मिशन के सीईओ डॉक्टर साजी गोपीनाथ और मिशन के कारोबार विकास प्रमुख अशोक कुरियन पंजीकरण को राज्य का स्टार्टअप चैंपियन घोषित किया गया है। राज्यों की वरीयता उन्हें मिली प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार की गई। 2 दिवसीय दौरे पर बेरमो आए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि झारखंड के किसानों का 2 लाख तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। किसी का 25,000 है तो किसी का 60,000 रुपए है। ऐसे में हिसाब बैठाया जा रहा है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि असम और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्योहारों में से एक ये है और यदि हम इसे पूर्व के भांति ही मनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इसलिए हम सभी जिला अधिकारियों से ये अनुरोध करते हैं कि वे पूजा समितियों से बात करें ताकि वे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन कर सके और इसे आगे और कुछ भी नहीं। छत्तीसगढ़ में ट्यूशन फीस नहीं जमा करने वाले छात्रों की बंद हुई ऑनलाइन कक्षाएं कल से दोबारा संचालित की जाएंगी। ये फैसला प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों, विधायकों और महापौर की बैठक में लिया गया। साथ ही बैठक में अभिभावक पर फीस जमा कराने को लेकर अनावश्यक दबाव नहीं बनाने का भी फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद अब छात्र पूर्व की तरह ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों ने 9 सितंबर तक ट्यूशन फीस नहीं जमा करने वाले छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दिया था। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक शख्स ने अपने सगे छोटे भाई की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव की लूला अहेर निवासी तेजपाल अपने बड़े भाई के साथ खेत में बने मकान में बैठकर शराब पी रहा था। शराब के नशे में डूबे बड़े भाई प्रवीण तेजधार हथियार से बांकड़ी उस पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि घरेलू बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रवीण ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। वारदात के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। वहीं पिता ने लहूलुहान हालात में पड़े बेटे को रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का अपना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया है। यानी दिल्ली वाले एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर मात्र 50 रुपए के मामूली शुल्क पर प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत दिल्ली वासी करीब 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। हालांकि डोर स्टेप सेवा उन क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी जहां कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक जवान ने जम्मू के बाहरी इलाके में अपनी एक रिश्तेदार के घर में अपनी पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी के मुताबिक जवान की पत्नी उससे विवाद के बाद रिश्तेदार के घर चली गई थी। रात करीब 10:30 बजे जब जवान की पत्नी घर का दरवाजा खोलने बाहर आई तो जवान ने उसे गोली मार दी और उसकी बहन को घायल कर दिया। इसके अलावा उसकी बेटी पर भी गोलियां चलाई। गनीमत यह रही कि वह बच गई। उत्तराखंड के आईएएस अफसर और टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल को 4 साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी मिली है। डीएम मंगेश ने उन्हें नया दायित्व मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम के लिए चुना गया है। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। बता दें कि 2012 बैच के आईएएस अफसर घिल्डियाल राज्य के लोकप्रिय नौकरशाहों में से है। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी रहते हुए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही।
अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में हिमाचल प्रदेश भाजपा ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने शिमला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला को एक शिकायत दी है। सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायत पत्र में भाजपा ने आरोप लगाया है कि संजय ने सार्वजनिक स्थान पर महिला की लज्जा का अनादर करके कंगना का अपमान किया है। कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 18 सितंबर तक पूरी स्थिति और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और जस्टिस सुभाषिष तालपात्रा की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 8 बिंदुओं पर उत्तर सौंपने के लिए कहा है। खंडपीठ ने कहा है, हम निश्चित है कि सरकार प्रिंट मीडिया द्वारा जताई गई सामान्य जन की चिंताओं का समाधान करेगी। गोवा के जंगल में एक ऐसा पहाड़ मिला है जिस पर लगे मशरूम रात के अंधेरे में हरे रंग में चमकते हैं, साथ ही कभी कभी ये बैगनी रंग में भी बदल जाते हैं। इस मशरूम का नाम बायोल्यूमिनिसेंट है। ये गोवा के जंगलों में मिलता है। इसके अलावा अभी तक मशरूम की प्रजाति के बारे में कहीं और से कोई जानकारी नहीं मिली है। मशरूम की इस प्रजाति को अभी गोवा के महाडेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया है। पता चला है कि चमकने वाले ये मशरूम माइसिना जीनस प्रजाति के हैं। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।